हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो हम देखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x की पावर 2 के फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, देखते हैं किस तरीके की दिखती है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12, है ना। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप जानते हैं। जो लास्ट की वैल्यू होती है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करके, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन से हमारा जो प्रोडक्ट आता है ना, उसको हम दो फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये 12 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, है ना। 12 को हमने दो फैक्टर में तोड़ दिया, 4 और 3, है ना। और 4 और 3 जो है मल्टीप्लिकेशन पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारा जो है 7 आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर, ये जो 12 लिखा है, 12 के आगे जो ये प्लस लिखा हुआ है ना, तो प्लस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी दो फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर को जोड़ करके दो फैक्टर हमारे होंगे, है ना। जोड़ करके दो हमारे फैक्टर बनेंगे। और अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो मान लो हमारा जो दो फैक्टर निकलेंगे उन दोनों फैक्टर में माइनस करके जो हमारी ये रिजल्टेंट वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, जैसे 7 जो है दो को जोड़ करके आया, जैसे 4 और 3 को दोनों को जोड़ करके 7 आया और मल्टीप्लाई करने पर 12 आया। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी फैक्टर को निकालते हैं। तो ये जैसे कि वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्लस होता है तो फैक्टर प्लस होगा, है ना। माइनस होता है तो फैक्टर में माइनस होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो अब ये 4/1 क्या लिखा हुआ है। 4/1 का ये मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है वो 4 अपॉन में आएगी, है ना। वो 4 के अपॉन में आएगी। ठीक है, आगे जो लिखा है वो अपॉन में आएगी। ठीक है, अब हम एक हैबिट बनानी है हमें। हैबिट क्या बनानी है कि हमें जो है, जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे लिखना है। जैसे ये 4 हमारी बड़ी वैल्यू है, फिर इसके बाद जो छोटी वैल्यू है हमारी 3, उसको हमें पीछे लिखना है। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद उसकी दो वैल्यू निकलेंगी। दो वैल्यू निकलने के बाद जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम आगे लिखेंगे और दूसरी जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम पीछे की तरफ लिखेंगे। ये हमें एक हैबिट बनानी है। ठीक है, अब हमें साइन लगाना है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो हमारा ये जो इक्वेशन लिखा है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही इक्वेशन है। तो इसमें दो साइन होते हैं, एक माइनस इस साइड लिखा हुआ है, एक प्लस इस साइड लिखा हुआ है। तो दो हमारे जो फैक्टर आए हुए हैं 4 और 3, ठीक है, दो फैक्टर आए हुए हैं हमारे, तो इनमें साइन भी लगाना होता है कि हाँ ये प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये पहला वाला साइन है माइनस, ठीक है, जो माइनस साइन है ये हमेशा अपोजिट रहेगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो उसका जो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ हमारा माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकंड वाली वैल्यू है प्लस, ये जो है आगे वाली वैल्यू को देख करके चेंज होता है। आगे वाली वैल्यू को हमेशा देख करके ही ये वाली वैल्यू, ये वाली साइन चेंज होगी। मान लीजिए यहाँ प्लस है तो प्लस ने आगे वाले को देखा, इसमें माइनस लिखा हुआ है तो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अगर मान लो आगे प्लस लिखा हुआ होता तो ये अपनी वैल्यू, अपनी साइन को चेंज करता। तो इस तरीके से इसमें हम चेंजेस करते हैं, जैसे पीछे की तरफ देख करके अपनी साइन को चेंज करेगा। ठीक है, अब एक तरीका और बता देता हूँ इसको याद करने का। जिसके जो सीधे आदमी होते हैं वो हमेशा सीधे चलते हैं, है ना, कोई परेशान नहीं करता है उनको, है ना। तो वो आदमी जो है कभी चेंज नहीं होता, वैसे का वैसा रहता है। लेकिन जो टेढ़े आदमी होते हैं वो दो रास्तों पे चलते हैं ना, अलग अलग रास्तों पे चलते हैं। तो समाज को भी या दुनिया को भी, हमें भी उनको देख करके जो है हमें भी टेढ़ा होना पड़ता है ना, हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर जहां हमें आपको आगे की प्लस दिख गई, मतलब टेढ़ा रास्ता, तो आपको अपने रास्ता चेंज कर लेना है। अगर सीधा रास्ते वाला आदमी दिख गया तो आपको वैसे का वैसे रहना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब जैसे कि एक इक्वेशन से हम देखते हैं कि कैसे हम साइन को हम और अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ, इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर हमारा जो है 10 आया। ठीक है, हम जो है इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू होती है और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 को हम दो फैक्टर में जब हम तोड़ेंगे तो एक 5 आएगा, एक 2 आएगा। ठीक है, दो फैक्टर में हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब हमारे साइन की बारी आती है। तो मान लीजिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं हमेशा अपोजिट आएगा, है ना, तो अपोजिट में हमने इसको प्लस लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है ये आगे वाली साइन को देख करके चेंज होगा। आगे वाला जो है माइनस है, मतलब सीधा रास्ता वाला आदमी है, तो मतलब हमें वैसे का वैसा ही रहना है, मतलब प्लस का प्लस ही रहना है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसमें 49 है। 49 को हमें दो दो भागों में तोड़ना है, दो फैक्टर्स में तोड़ना है। तो 49 को हमने दो फैक्टर में तोड़ दिया, हमें दो फैक्टर में थोड़ा 7 में और दूसरा भी 7 में। मल्टीप्लाई करने पर 49 आ रहा है, उनको जोड़ने पर जो है 14 आ रहा है, तो हमारा फैक्टर सही है, दो फैक्टर। ठीक है, अब हमें साइन के बारे में देखना है। जैसे यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है तो हमेशा इसका अपोजिट लिखना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अपोजिट लिख दिया माइनस। ठीक है, अब जो सेकंड वाला साइन है ना, ये आगे वाली वैल्यू को देख करके चेंज होता है। आगे वाला जो है वैल्यू देख करके चेंज होता है। आगे वाला हमारा प्लस है, मतलब टेढ़े रास्ते वाला, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, मतलब जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम साइन को चेंज कर सकते हैं। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हो गई। एक हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम x की दो वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हमने अपने छोटे क्लास में भी पढ़ रखा है। इसमें जो है x की दो वैल्यू निकल करके आती है। ठीक है, इसको हमें अपने कॉलेज एग्जाम में या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको नहीं यूज करना है। हमें जो मैंने मेथड बताया है वही मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है, मैंने तो आपको नॉलेज के लिए ये फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको दो इक्वेशन दे दी गई ना, ये दो इक्वेशन दे रखी है ना, दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है वो एक्स के फॉर्म में है और ये सेकंड वाली इक्वेशन वाई के फॉर्म में है। अब आपका ऑप्शन ये देगा कि एक्स जो है क्या वाई से बड़ा हुआ है, बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देगा क्या x जो है y से छोटा है और बराबर है, एक ये ऑप्शन देगा। एक तीसरा ऑप्शन देगा आपको क्या x बड़ा है y से और बराबर है, इस तरीके से ऑप्शन देगा। फिर डी ऑप्शन देगा कि क्या x छोटा है y से। ठीक है, फिर इसके बाद ई वाला ऑप्शन देगा कि x और y दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या दोनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन ई वाले में या तो x और y बराबर होंगे या दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड नहीं करेगा। ठीक है, CND बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? CND बोलते हैं, कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहले वाले इक्वेशन की हम सॉल्व करते हैं, तो 12 ये 12 और प्लस 8, 12 प्लस 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आता है ना। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आता है। और 96 को इस तरीके से तोड़ना है कि इसका जो एडिशन है वो 22 आए और मल्टीप्लीकेशन 96 आए। तो 16 इंटू 6 करेंगे तो हम 96 आता है ना। और उसको जोड़ेंगे 16 प्लस 6 तो हमारा 22 आता है। ठीक है, अब आप जानते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मैंने अपॉन में लिख दिया, अपॉन 8। ठीक है, ऐसे ही इस वाली वैल्यू में हमने अपॉन 8 लिख दिया। ठीक है, दो वैल्यू हमारी x की आ गई। अब हमें साइन के बारे में बात करना है। तो मान लीजिए यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ हमेशा अपोजिट आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 12 के आगे जो साइन लगा हुआ है ये आगे वाले को देख करके साइन चेंज करेगा। आगे वाला जो है माइनस में मतलब सीधा आदमी है तो अपने आप को वैसे का वैसा ही रखेगा। ठीक है, ऐसे ही y वाली इक्वेशन की बात करते हैं। तो y वाले इक्वेशन में 6 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 15 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है। ठीक है, 90 को दो फैक्टर में तोड़ेंगे, दो फैक्टर में हम तोड़ेंगे। जो मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए और एडिशन करने पर
19 आना चाहिए, एडिशन करने पर 19 आना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 9 को, तो 90 आता है, और इसको ऐड करते हैं तो 19 आता है। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। वाई स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट है कोई तो उसको हमने अपॉन में लिख दिया इसको, है ना। अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो हम अपॉन में कुछ भी नहीं लिखते। तो इसमें कोफिशिएंट दे रखा है 15, तो हमने 15 इसको जो है अपॉन में लिख दिया। ठीक है, इसमें आप साइन लगा देंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो इसको अपोजिट लिख देंगे, प्लस साइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो है प्लस साइन लगा हुआ है तो ये आगे वाले को देख करके अपने साइन चेंज करेगा। आगे माइनस है मतलब सीधा आदमी है तो अपने आप को वैसे का वैसा ही रखेगा। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 16 8 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, है ना। 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा, फिर वही 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, अब हम कंपेयर करने की बारी आती है, इन चारों को हम कंपेयर करते हैं। अब 2 को 0.66 से जब कंपेयर करेंगे तो इनमें से 2 बड़ा है। 2 को जब हम 0.66 से कंपेयर करेंगे तो हमारा 2 बड़ा है। ठीक है, फिर हम 2 को 0.6 से कंपेयर करेंगे तो 2 को जब हमने 0.6 से कंपेयर किया तो हमारा 2 ही बड़ा आया। ठीक है, हमारा 2 ही बड़ा आया। तो हमने ये देखा कि x1 जो है, x1 हमारा जो है बड़ा है y1 से भी, ठीक है, और y2 से भी। अब हम x2 की बात करते हैं। x2 जो है 0.75 है, तो 0.75 को जो है हम 0.66 से कंपेयर करेंगे तो हमारा 0.75 बड़ा है। ठीक है, फिर 0.75 को हम 0.6 से कंपेयर करेंगे तो हमारा 7.5 ही बड़ा है। तो दूसरे में देखा जाए तो x2 जो है हमारा, x2 ये बड़ा है y1 से भी और y2 से भी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x जो है हमारा ओवरऑल से बड़ा है, x जो है हमारा पूरा बड़ा है y से। तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कोई भी इक्वेशन को देखें तो उसको देखते ही उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको देखते ही, कोई भी इक्वेशन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक मैं बताने वाला हूं कि जो दो इक्वेशन आपके एग्जाम में दे रखी होगी, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका साइन निकाल लेंगे, है ना। साइन निकाल लेंगे तो साइन कैसे निकलेगा, जो प्लस वाली वैल्यू हमेशा अपोजिट रहती है तो माइनस आ गया यहाँ पे, है ना। और ये जो प्लस है ये अपने आगे वाली वैल्यू को देख के चेंज करता है। आगे वाला प्लस है मतलब टेढ़े रास्ते वाला आदमी है तो अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो गया। फिर इसके बाद जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब साइन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो इसको हमेशा अपोजिट में लिखते हैं, तो यहाँ प्लस साइन आ गया। ठीक है, अब ये वाली जो साइन है ये अपने वाले आगे वाले को देख करके चेंज करता है। तो आगे वाला माइनस है तो मतलब सीधा आदमी है तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी दो साइन आ गई, एक तो माइनस माइनस साइन आ गई पहली वाली इक्वेशन से, और दूसरी वाली इक्वेशन से प्लस प्लस साइन आ गया। ठीक है, वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हमने बस केवल साइन ही निकाल लिया, है ना, साइन निकाल लिया। अब हम साइन देख करके ही बता सकते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है। आप जान रहे हैं कि जो माइनस वाली वैल्यू रहती है वो हमेशा छोटी रहती है, हमेशा छोटी रहती है बड़ी प्लस वाली वैल्यू से। तो हम ये कह सकते हैं जो प्लस वाली वैल्यू है वो बड़ी है और साइन वाली वैल्यू छोटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है वो बड़ा है फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन से बड़ा है। हमने साइन देख करके ही बता दिया कि सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो हमेशा बड़ा है। ठीक है, एक ट्रिक तो ये हो गया। अब हम दूसरे ट्रिक की बात करते हैं कि दूसरे ट्रिक में क्या करेंगे। दूसरे ट्रिक में जैसे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो चार तरीके की होती है। एक तरीके की ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तरीका ये हो गया। एक लिखने का तरीका ये हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, है ना, एक तरीका ये हो गया। और एक तरीका ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो चार तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो चार तरीका हो गया। अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो उसका साइन जो है माइनस माइनस निकल करके आएगा। अगर आप उसका साइन निकालेंगे तो माइनस माइनस निकल करके आएगा। दूसरे वाले का साइन निकालेंगे तो प्लस प्लस निकल करके आएगा उसका साइन। ठीक है, अगर हम तीसरे वाले साइन की बात करें तो प्लस माइनस साइन निकल करके आएगा उसका। ठीक है, अगर हम चौथे इक्वेशन की बात करें तो उसका निकल करके आएगा माइनस और प्लस साइन। इस तरीके से जो है हमारे चारों इक्वेशन के साइन निकल गए। ठीक है,
तो जो तीसरा और चौथा वाला जो इक्वेशन है, तीसरा और चौथा वाला इक्वेशन है, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है, आपके एग्जाम में इस तरीके का इक्वेशन आ जाता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है, तो आप उसको देखते ही लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइंड। उसको आप देखते ही लिख देंगे कि कैन नॉट डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं डिटरमाइंड, है ना, वो हम आगे चल के देखते हैं। अब जैसे कि ये दो इक्वेशन दे रखी है ना, इसको हम डायरेक्टली देख करके बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे देख के बोल सकते हैं, जैसे इसमें दोनों में माइनस माइनस दिख रहा है ना, इन दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस दिख रहा है, तो इसको डायरेक्टली देख करके हम बोल देंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे इसमें माइनस माइनस दिख रहा है इस इक्वेशन, इसमें प्लस माइनस दिख रहा है, तो इसका जो दोनों का जो साइन आएगा, एक का प्लस आएगा एक का माइनस आएगा, फिर दूसरी इक्वेशन का एक का प्लस आएगा एक का माइनस आएगा, तो दोनों को देख करके जो है हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन में एक में प्लस है एक में माइनस है, फिर इस एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इन दोनों को अगर इक्वेशन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमें दिख जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो अब हम क्यों बोल रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हम क्यों बोल रहे हैं ऐसी इक्वेशन को कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें एक में प्लस है एक में माइनस हमें दिख रहा है। फिर वैसे ही हम दूसरी इक्वेशन ले ली है ना, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, ये दे रखा है ना, तो इसमें भी प्लस है और इसमें माइनस है। ठीक है, अब इन दोनों का हम जो है फैक्टर निकालेंगे, इन दोनों का फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका 18 है ना, और इसका जो है 6 है ना, तो 18 को हम जो है 9 और 2 में हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 और 2 में 2 में फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो इसको माइनस, जिसके इसमें माइनस है, इस वाले माइनस है, तो दोनों को माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो 9 माइनस 2 मतलब 7 आ गया, तो ये ठीक है, ये दो फैक्टर हमारे निकल करके आ गए, एक -9 एक 9 आ गया और एक 2 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही 6 का दो फैक्टर निकालेंगे, इसमें बोल रहा है माइनस करके आना चाहिए 5, है ना, तो इसमें भी 6 माइनस 1 5 आ गया। ठीक है, इसमें एक फैक्टर 6 आ गया और एक में 1 आ गया। अब हम साइन की बात कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन में साइन जो है इसका प्लस का अपोजिट ही रहता है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -9 हो गया हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे ये पीछे वाली देख करके, पीछे वाले को देख करके यह साइन चेंज करता है, तो इसमें पीछे वाला प्लस दिख रहा है, तो मतलब साइन चेंज होगा, तो माइनस की जगह प्लस हो गया, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है, जो ये वाली साइन है प्लस वाली, ये हमेशा अपोजिट रहेगा, तो अपोजिट मतलब -1 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, है ना। फिर इसके बाद ये वाली जो साइन है 6 के सामने वाली साइन, ये जो है पीछे वाली देख करके साइन को चेंज करेगा, पीछे वाले में प्लस है तो इसको भी अपना चेंज करना पड़ेगा, प्लस में आप जानते हैं कि चेंज होता है, तो हमने +1 कर दिया। तो हमारे जो है दो फैक्टर इसके आगे, -6 + 1, इसके -9 + 2 आ गया, है ना, दो फैक्टर आ गए। अब इन दोनों को कंपैरिजन करने की बारी आती है, तो -6 को हम -9 से कंपैरिजन करेंगे तो -6 हमारा बड़ा होगा। ठीक है, -6 बड़ा होगा। फिर -6 को हम +2 से कंपैरिजन करते हैं तो फिर +2 बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, +2 बड़ा हो जाएगा। कभी -6 बड़ा हो रहा है, कभी x वाली वैल्यू बड़ी हो रही है ना, पहले कभी x वाली वैल्यू बड़ी हो रही है, कभी y वाली वैल्यू बड़ी हो रही है ना। तो ऐसी इक्वेशन को जो है हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो है अगर कोई भी दो इक्वेशन में माइनस माइनस दिख जाए, है ना, और इसमें भी माइनस दिख जाए, तो इसको हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल देंगे। किसी में माइनस माइनस दिख जाए एक इक्वेशन में प्लस माइनस दिख जाए, तो ऐसी इक्वेशन को कैन नॉट डिटरमाइंड हम बोल देंगे। कोई इक्वेशन में प्लस दिख जाए माइनस दिख जाए, ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में प्लस दिख जाए माइनस दिख जाए, तो ऐसी इक्वेशन को जो है हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना। और भी अगर आपको समझना है तो दोबारा ये वीडियो को आप देखिएगा, दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी हम आगे और देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। सो थैंक यू।